बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक वीडियो मैंने अपलोड की और ये वाली वीडियो 2 दिन पहले अपलोड की गई। इसमें चाइना वैक्सीन के हवाले से मैंने कुछ अहम चीज़ें थी, चाइना वैक्सीन के अप्रूवल के हवाले से जो हकीकत थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और उसमें बताया कि इस वक्त जो चाइना वैक्सीन की अप्रूवल तो हो चुकी है लेकिन उस पर शराइत लागू हैं। शराइत क्या है? वो है बूस्टर वैक्सीन, यानी आप एक वैक्सीन जो है, एक खुराक सऊदी अरेबिया में अप्रूव्ड किसी भी कंपनी की लगवाएंगे, फॉर एग्जांपल फाइज़र लगवाएंगे, आप ऑस्ट्राजेनिका लगवाएंगे, कोई भी ऐसी वैक्सीन लगवाएंगे, चाइना वैक्सीन लगवाने के बाद तीसरी खुराक आप किसी वैक्सीन की लगवाएंगे, तब ही आप सऊदी अरेबिया में इंटर हो पाएंगे। उस पर लोगों ने सबूत मांगे, बल्कि कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ात किए कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आपको इस चीज़ का पता नहीं है। तो उस पर मुझे मजबूरन एक और वीडियो बनाना पड़ी, ये वाली वीडियो जिसे आप देख सकते हैं कि उर्दन से जब एंट्री के लिए कहा गया तो उसमें कहा गया कि उर्दन से जो लोग दाखिल हो रहे हैं सऊदी अरेबिया में, चाइना की वैक्सीन लगवाई हुई है, तो वो बूस्टर एक जो वैक्सीन है वो लगवाएं, फाइज़र लगवाएं, जब ऑस्ट्राजेनिका, जॉनसन एंड जॉनसन या मॉडर्ना की एक वैक्सीन लें, उसके बाद सऊदी अरेबिया में एंटर हो जाएं। अब मैं आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल सबूत पेश कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि मेरा सबूत गलत निकले, अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में ये गलत साबित हो जाए, क्योंकि अगर बूस्टर के मसाइल सामने आ रही हैं जिस तरह, और बूस्टर का कहा गया है, तो अगर आपको भी लगवानी पड़ेगी तो फिर प्रॉब्लम्स होगी, ज़ाहिर है जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए मसाइल होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ अपना प्रैक्टिकल यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये वैक्सीन सर्टिफिकेट है और उसमें मुकम्मल डाटा भी आप देख सकते हैं। दोनों डोजेज़ इसमें सिनोवैक की लगवाई गई हैं, साथ में डेट्स भी लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, साथ में वैक्सीनेशन सेंटर भी लिखा हुआ है, बार कोड भी लगा हुआ है। तमाम का तमाम जो डाटा है यहाँ पर वो क्लियर है, किसी भी किस्म का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, बिल्कुल नया अपडेटेड सर्टिफिकेट है। ये वाला सर्टिफिकेट अपलोड करके मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपसे जो वैक्सीन है उसके बूस्टर जो एक डोज़ है वो नहीं मांगी जा रही, यानी आपने चाइना की दोनों लगवाई हैं तो वही काफ़ी है, वहाँ पर वही ऑप्शन शो होता है। इसी तरह मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर दी और उसका जो रिप्लाई आया है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये आप मेल देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे जो कोड आया था जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो मुझे कोड आया था, और ये 13 जुलाई को मैंने ये रिक्वेस्ट सेंड की है, और 13 को ही मुझे यहाँ पर रिप्लाई आया कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पहुँच चुकी है और 5 दिन इंतज़ार करें और उसके बाद इसका रिप्लाई आएगा। ये वाला मैसेज मुझे रिप्लाई आया था, ईमेल आई थी। फिर दूसरी जो मेल आई है आज 16 बजे यानी 4:06 पर, आज 14 जुलाई को मुझे उसका रिप्लाई आया। तो ये रिप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये इस रिप्लाई का मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसलेशन दिखाऊंगा ताकि इजी हो जाए आप लोगों को समझने में। यहाँ पे मैं इसे ट्रांसलेटर ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इस इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अजीज़ाना कंप्लीट नहीं आया था, इस वजह से ये लफ्ज़ पूरा नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ द कोविड-19 वैक्सीनेशन फ्राम आउटसाइड द किंगडम हैज़ बिन रिजेक्टेड फॉर द फॉलोइंग रीज़न क्या बताई गई है? Incomplete doses. If you are aimed to above notice, you can submit a new application. यहाँ पे क्या कहा गया? Incomplete doses. आपकी डोजेज जो हैं वो कंप्लीट नहीं है, आपकी वैक्सीन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट तो है, हमारे हिसाब से तो कंप्लीट है, क्योंकि दोनों जो डोजेज हैं वो ली जा चुकी हैं। जिस तरह आप सर्टिफिकेट पे देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों डोजेज लगाई जा चुकी हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, आप कंप्लीट नहीं है। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो बूस्टर वैक्सीन है वो लगवाना भी ज़रूरी है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन बाज़ार जो सूरत हाल है वो ये बता रही है कि बूस्टर वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। अगर आपकी पिछले 2-4 दिनों में, एक हफ़्ते में अगर रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाके अगर आपने अपनी रिक्वेस्ट सेंड की और वहाँ पे आपका डेटा जो है वो अपडेट कर दिया गया है तवक्कलना पर, तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकें। लेकिन मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है उसमें यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। बहरहाल इस बारे में कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी तो जो ही हमारे पास जिस तरह की भी अपडेट होगी
چاہے وہ اس کو اپروول کے حساب سے ہوگی، چاہے وہ ریجیکشن کے حساب سے ہوگی، تو ہر چیز انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں گے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔